जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जे जोड़ गोरानो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनवती श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण रविंदों में हार्दिक भावभीना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावभीना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी पाठ पर शोभायमान सरल मना प्रवचन प्रभाविका महासाधु श्री पीयूष दर्शना जी कर्मठ साधु रत्ना श्री रुचक दर्शना जी धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य से भाग्य से हम सबको परमात्मा के मंगलमय श्री वचनों को श्रवण करने का सुनाने का सौभाग्य मिल रहा है। और इसी पावन श्रृंखला में परमात्मा के इस मंगलमय मोक्ष मार्ग पर कदम रखने वाले उन अमर साधकों की पावन गाथाओं के बारे में महासाधु श्री जी से श्रवण किया। पूज्य आचार्य देव समता विभूति करुणा सिंधु जैन धर्म दिवाकर श्री आनंद ऋषि जी महाराज, पंजाब के लोग उनसे भली भांति परिचित हैं। उनकी सौम्यता, उनका ज्ञान, उनकी आराधना और उनका परमात्मा की वाणी से जोड़ने का मंगलमय पुरुषार्थ। छोटी सी उम्र में लगभग 9 वर्ष की उम्र थी जब गुरुदेव श्री रतन ऋषि जी महाराज साहब के पावन निश्राय में श्री चरणों में दीक्षित हुए। तब परंपराएं अलग अलग थी। श्रमण संघ का तो संगठन बाद में हुआ, मगर वो अपने ही उस संप्रदाय में चलते चलते फाइनली आचार्य पदवी तक भी आए। मगर जब श्रमण संघ का संगठन करना था तो सभी आचार्यों ने अपनी पदवियों का त्याग करके एक संघ का निर्माण किया। तो उनका सौम्य और अध्ययन प्रिय जीवन कि उनके श्री चरणों में वाचना जब होती तो कितने साधु साधुयां प्रतिदिन उनके श्री चरणों में बैठते थे। इवन लास्ट टाइम भी जब उनका अहमदनगर में था तो भी वाचना का कार्य निरंतर चलता था। अर्थात वो ऐसे संघ के नेता थे जो सिर्फ आज की भाषा में कहें तो वास्तव में लीडर थे, वो बॉस नहीं थे। क्योंकि अ बॉस सेज डू इट एंड द लीडर सेज लेट अस डू इट। बॉस तो कहता है तानाशाह की तरह ऐसा करो, मगर आचार्य भगवान कैसे थे जो सबको साथ लेकर के चलते थे। मैं भी करूँगा तुम भी करो, मैं भी धर्म कर रहा हूँ तुम भी धर्म करो, मैं भी साधना कर रहा हूँ तुम भी साधना करो। जब पंजाब में पधारे तो उनकी विनय भक्ति, अपने से दीक्षा वृद्ध गुरुओं के प्रति कैसे वो विधि पूर्वक वंदन करते और बड़े संत उनको रोकते कि आप हमारे संघ के ताज हैं, आप इस प्रकार वंदन न करें। तो ऐसे परमात्मा स्वरूप देव पुरुष कहे जो सभी जैन जैनेतर संप्रदायों के लोगों के भी श्रद्धेय थे। और उनके पावन उस स्थान पर जाने का भी मौका मिला जहाँ पर जन्म हुआ था, चिचौंडी में, मीरी में भी जाने का अवसर हुआ, और अहमदनगर जहाँ पर उनका अंतिम क्षण साधना में, आराधना में, समाधि भावों में व्यतीत हुआ, वहाँ भी जाने का सौभाग्य मिला। और जालना में परम पूज्य खद्दरधारी तपस्वी राज श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब ने फरमाया, जो सम्यक्तों पे बहुत जोर देते थे, तो उनको फॉलो करने वाले लोगों के घरों में किसी अन्य की, किसी की भी कोई तस्वीर नहीं होती थी। मात्र शुद्ध धर्म की आराधना करनी है, शुद्ध चारित्र धर्म की आराधना करनी है,
व्यर्थ के आडंबरों में नहीं पड़ना है। कोई मुंह पत्ती के बिना आ जाए तो उसको सीधा बोलते थे, तो गणेशु की शादी पे आई है क्या? हाँ, यहाँ ब्याह पे आए हो तैयार होकर के, मुंह पत्ती कहाँ है? अर्थात विवेक यत्न प्रधान स्वयं का जीवन, और आयु पर्यंत उनकी तपस्या चलती रही। पहले लगातार एकाशने, फिर एकांतर, फिर बेले बेले, तेले तेले, और अंतिम घड़ियों तक भी जो तपस्या में लीन रहे। समाज के लोग हैं, सभी लोग तो धर्म नहीं कर पाते, मगर उनकी उस शक्ति का सही जगह पे नियोजन हो सके तो मूक पशुओं की सेवा के लिए भी उन्होंने उनको अनुकंपा दान के लिए प्रेरित कर दिया। मगर उनकी साधना, उनका ज्ञान, उनकी तपस्या, उनके चरणों में कोई आता है कि महाराज साहब मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे को ये रोग है, बोलते मैं डॉक्टर थोड़े हूँ, मेरे पास क्यों आए हो करने? वो कहते नहीं महाराज आप वचन सिद्ध हो। वो बोलते अच्छा अठाई कर ले। अब अठाई करते तो उसके बाद उनका रोग ठीक हो जाता। कोई कुष्ठी आ गया, मैं रोगी बहुत हूँ, मांस खमण कर ले, मांस खमण किया, कुष्ठ रोग तक ठीक हो गया। अर्थात वचन सिद्ध तो थे ही थे, मगर तपस्या के ऊपर, अपने जिन धर्म के ऊपर उनकी अटूट आस्था थी। तो ऐसे दोनों महान आत्माएं जिनका नाम लेना भी पुण्य का, निर्जरा का हेतु है, सुलभ बुद्धि का कारण है, तो ऐसे परमात्मा स्वरूप दोनों गुरु भगवंतों के पावन मंगल में उस साधु पर्याय के जीवन को पावन समृद्धि में लाते हुए मंगल में भाववंदन करते हैं। और वो जहाँ पर भी हैं वहाँ पर वो आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं हैं, सुलभ बुद्धि आत्माएं हैं, तो उनका गुणगान करना हमारे लिए भी सुलभ बुद्धि का ही कारण बनता है। तो उन्होंने भी जिस परमात्मा की वाणी का संदेश जन जन तक पहुंचाया, जन से जिन बनने की प्रेरणा दी, तो उसी परमात्मा की मंगलमय वाणी श्रीमद् उत्तराधन्य सूत्र प्रथम अध्ययन के प्रकाश में हम श्रवण कर रहे हैं। तो आज 12वीं गाथा, कौन सी गाथा? क्योंकि यदि वो इतने महापुरुष बने हैं तो अविनीत होते, उदंड होते तो कभी ना बन पाते। यदि आज वो इतने बड़े पूजनीय स्थान पर हैं तो उसका कारण उन्होंने अपने गुरु की अवज्ञा नहीं की होगी, आज्ञा मानी होगी। तो परमात्मा कहते हैं मगले सेवक वयाण मेचे पुणो पुणो कसंवाद ठोमायने पावंग माँ गलिय सेवक। माँ का मतलब है मत, प्रोहिबिट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। गली, गली अश्व का मतलब है गल्य अश्व, अर्थात गली शब्द जो है वैसे हमारे पंजाब में तो गली का मतलब स्ट्रीट होता है, मगर यहाँ पर जो गली शब्द का अर्थ आता है, एक अर्थ आता है जो बड़ा दुष्ट है। दुष्ट मतलब बड़ा टीठ है, उदंड है। और गली देखा जाए तो जो बस पेटू है, खाया पिया, और क्योंकि कुछ ऐसे भी तो जानवर होते हैं ना, घास पानी का टाइम हुआ तब तो बड़े एक्टिव होकर के खा पी लेते, फिर उसके बाद लिट जाते हैं। और गली का ही एक शब्द, मतलब 3 शब्द आते हैं, गंडी, गली, मराली, और उछल कूद करने वाला, उसके लिए शब्द आया है गंडी। अर्थात काम का टाइम आया कि अब चलना है, उस टाइम उछलने लग, जैसे बच्चे होते हैं ना, खाने पीने का टाइम है, फेवरेट चीज़ बनी है तो बड़े आराम से बैठ के खा लेंगे, मगर बोलेंगे पढ़ाई करो तो उछलने लग जाएंगे कि नहीं मैंने नहीं करनी, खाया पिया सो गए। और वाहन में जोतते टाइम, मतलब वाहन में यदि जोड़ना है तो उस टाइम दुलत्तियाँ मारने लग जाएंगे, लातें मारने लग जाएंगे, और बिल्कुल फैल जाएंगे। बच्चे भी तो होते हैं ना, फैल जाते, स्थानक जाना है, ट्यूशन का टाइम हो रहा है, फैल जाएंगे, मैंने नहीं जानी। अब ऐसे व्यक्ति को क्या कहा है? गली। अर्थात यहाँ अश्व की उपमा दी है, और मगर यदि हम यहाँ पर खलुम की अध्ययन 27वां अध्ययन है, वहाँ पर जाएं तो वहाँ दुष्ट बैल और दुष्ट घड़े गधे की भी उपमा दी जाती है। दुष्ट बैल मालिक खिलाता पिलाता सब कुछ है, मगर जब टाइम आता है कि भाई वाहन के साथ जोड़ना है, काम करना है, उस टाइम
फैल जाता है। नहीं चाहे डंडे मारो कुछ मारो, टीठ होकर के बस बैठे रहे। अब ऐसे वाले जो शिष्य हैं, ऐसे वाले जो बच्चे हैं, वो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो परमात्मा शिक्षा दे रहे हैं कि हे आत्मार्थी आत्मा, तुम्हें उस घोड़े की तरह, अश्व का मतलब घोड़े की तरह नहीं बनना, जो कसम अर्थात पुणो पुणो बार बार जो चाबुक की मार की इच्छा करता है कि चाबुक मारेंगे, जब नहीं सहा जाएगा फिर फाइनली उठेंगे, नहीं तो जब तक सह सकेंगे ना, क्या पता वो दाव चल जाए, वो छोड़ दे, ऐसे ही आराम करेंगे। मगर परमात्मा कहते हैं उस ढीठ घोड़े की भांति तुम्हें गुरुओं के वचन रूपी चाबुक की चाहना नहीं करनी। गुरुओं के वचन क्या है? उसको किसकी उपमा दी है? चाबुक की। कि गुरु बार बार चाबुक मार रहे हैं, बार बार तुम्हें टोक रहे हैं, बार बार तुम्हें देर उलाना दे रहे हैं, बेटा ऐसा करना है तो क्यों नहीं कर रहा, टाइम हो रहा है, ये स्वाध्याय का वक्त है, ये आहार का वक्त है, ये साधना का वक्त है। अर्थात यदि उनके वचन रूपी चाबुक को बार बार वो खाने की आदत बना चुका है ना, तो उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मगर जिसको होता है कि नहीं, गुरु महाराज ने अभी बस अब थोड़ा चेहरे पे लग रहा है कि कुछ अभी जेस्टर आ रहा है, कुछ बोलने जा रहे हैं, उसी टाइम रियलाइज कर लेता है कि मेरे को उसी चीज़ के लिए मना करने लगे, तो मुझे ये काम नहीं करना। सपोज घड़ी को एक बार उन्होंने देख लिया ना, इसका मतलब सपोज तुम बातचीत कर रहे हो तो पता लग जाना चाहिए कि तुम्हारे जिस कार्य का टाइम है तुम वो कार्य करो। अब इन चीजों को क्या कर दो, छोड़ दो। कसम व दट्ठुम आइन्ने, कसम व दट्ठुम आइन्ने। कसम अर्थात जो चाबुक होता है, हंटर होता है। जिस प्रकार आकीर्ण, आइन्ने का मतलब आकीर्ण, आकीर्ण का मतलब, आकीर्ण का मतलब जो जातिवान है, समझदार है। कंथक नाम के घोड़े के लिए भी बहुश्रुत पूजा अध्ययन में वर्णन आता है कि बहुश्रुत कंथक घोड़े की भांति होता है। हाइट में छोटा होता है, अफगानिस्तान साइड के जो घोड़े होते हैं, मगर वो ऊंची नीची पहाड़ियों पर भी बड़ी तीव्रता से भागते चले जाते हैं। अर्थात मालिक को ज़्यादा उसके ऊपर एफर्ट या खपना नहीं पड़ता, बस पता लग गया ना बैठ के, तो पता लग गया कि बस अब चलना है तो वो चल पड़ता है। अर्थात इनने आकीर्ण जो जातिवान है, कुलवान है, और जो समझदार है, जो भद्र प्रकृति का है, जो विनीत है, उसके लिए शब्द आया है आ इन्ने। क्या शब्द आया है? आइन्ने मतलब आकीर्ण। कसम व दट्ठुम आइन्ने, अर्थात जैसे ही एक उत्तम जाति का घोड़ा चाबुक को देखता है कि मालिक ने चाबुक पकड़ लिया है, वो उसी टाइम पावगम पर ही बच जाए। कि यदि वो सपोज गलत ट्रैक पर जा रहा था ना, तो उसी टाइम अपने कदमों को सही डायरेक्शन में मोड़ लेता है। इसी प्रकार एक विनयवान शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु जैसे ही वचन रूपी चाबुक की मार मारने लगे ना, जैसे पता लग गया ना कि अब कुछ बोलने जा रहे, उसी टाइम पता लग गया, खुद को रियलाइज है कि ये गलत है, उसी टाइम वो अपने पापकारी उस कृत्य को, उस कार्य को उसी टाइम क्या कर दे, छोड़ दे। जो छोड़ देता है और सही मार्ग पर चलता है, वो मंजिल पर पहुंचता है, और गुरु को भी सुख रहता है और खुद को भी सुख रहता है। नहीं तो ढीठ बन करके बैठे रहोगे, काम अपना भी लेट होगा, सामने वाला भी परेशान होगा, और तुम्हें भी तो आने वाले फ्यूचर में फिर कोई और ऐसे समझाने वाला बार बार नहीं मिलेगा। तो क्या कहा, अड़ियल घोड़े की भांति ना होवे हाल, चाबुक खाकर चलने वाले छोड़े चाल। अड़ियल घोड़े की भांति ना होवे हाल, चाबुक खाकर चलने वाले छोड़े चाल। गुरु के वचनों को जो चाबुक ही माने, आज्ञाकारी को ना सुनने पड़े ताने। गुरु के वचनों को जो चाबुक ही माने, आज्ञाकारी को ना सुनने पड़े। गुरु के ताल से ही मिलता है जो
ताल चाबुक खाकर चलने वाले छोड़े चा, गुरु के ताल से ही मिलता है जो ताल चाबुक खाकर चलने वाले। उत्तम जाति वाला कंधक जो होशियार, चाबुक देख ही चलने को हो तैयार। उत्तम जाति वाला कंधक जो होशियार, चाबुक देख के चलने को। जो प्रभास छोड़े उन मार्ग विकराल, चाबुक खाकर चलने वाले छोड़े चार। अड़ियल घोड़े की भांति न होवे हाल, चाबुक खाकर चलने वाले छोड़े। गुरु कहते हैं भाई समय क्या करो, हमारा जी करूंगा, मगर कल भी वही हाल, परसों भी वही हाल। आज गुरु कह रहे हैं, सब गुरु भी नहीं कहते हैं। आज माता पिता कह रहे हैं भाई स्थानक जाया करो, समय क्या करो, गलत आदतें मत डालो, गलत जगह पर मत जाओ, मगर बोलते रहो, इनका काम ही बोलना है। ऐसी सिचुएशन में जब गुरु का साया नहीं होगा, माता पिता का साया नहीं होगा, गलत संगति में पड़ गए, फिर पश्चाताप के अलावा और कुछ हाथ नहीं है। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा साथ गुरु बन के आया मैनो, मैनो वेख हो पौधे पौधे पाड़े देना सुके भूटे हरे, हो केड़ा माले बड़, हो केड़ा माले बड़ के। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, भूले आगम ज्ञाता आगम पुरुष शास्त्र तंध हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मने जी। उप्रवर्त प्रज्ञा पुरुषोत्तम श्रद्धे गुरुदेव डॉक्टर श्री सुब्रत मुनि जी। आज तो गुरु समझा रहे हैं, माता पिता समझा रहे हैं, भाई ये शराब पीना अच्छा नहीं है, ये चैनी खानी खा करके इधर उधर थूकना अच्छा, थ्रोट कैंसर हो जाएगा, लिवर कैंसर हो जाएगा, सिरोसिस हो जाएगा। वो बोलता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता। अब ऐसे लक्षणों वाला व्यक्ति जब प्रॉब्लम हो जाती है ना, फिर डॉक्टर कहते तुम्हें जीना है, बोलता हाँ जीना है, ये सब चीजें छोड़नी होगी।
फिर उसको रियलाइज होता है कि अब खप खप करके जी रहा हूँ, अब घुट घुट के जी रहा हूँ। तब यदि थोड़ा घुट करके खुद को समझा लेता, उनकी मान लेता, तो आज ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती। वरना वही हाल होता ना, जैसे कपिल का सुनते हैं ना, मरीचि के पास कौन आया था? कपिल आया था, तो राजपुत्र था। अब मरीचि ने तो एक श्रद्धा विषय से क्या बोला कि परमात्मा के श्री चरणों में जाओ, वहीं पर दीक्षा लो, मेरे पास अभी परिपूर्णता नहीं है। अब वो वहां पर गया, उसने देखा कि अरे वाह क्या कमाल है, छत्र झुलाए जा रहे हैं, स्वटे के सिंहासन पर बैठे हैं, देव दुंदुभियां बज रही हैं, अचित फूलों की वर्षा हो रही है, हाँ कमाल है। वो सोचने लगा अरे ये मेरे को तारेंगे, खुद दलदल में फंसे हुए हैं, खुद किस में फंसे हुए हैं, इतना ताम झाम करके बैठे हुए हैं, मेरा उद्धार कैसे करेंगे। वापिस लौट आया, तो मरीचि को आकर के सारी बात बताई कि वहां पर तो ऐसा कुछ मेरे को मिला ही नहीं। कहने लगे ये भी मेरी तरह भारी कर्मा है। मेरी तरह क्या है? भारी कर्मा है, जो कीचड़ में उगे कमल को नहीं देख पाया, बल्कि उस कीचड़ को देख करके ही क्या हो गया? विचलित हो गया। चलो देखा, समझाया, उसने कहा क्या आपके पास मैं दीक्षा लूं तो धर्म या मेरा कल्याण नहीं है? कहने लगे हाँ मेरे पास भी है, भगवान के पास भी। तो उस सूत्र पर रूपणा कर दी। मगर समझने वाली बात, जो अविनीत है वो अच्छी जगह पर भी दोष देख करके अपने डूबने का सामान लेकर आएगा। मगर जिसने तरना है वो तरणहार आत्मा अच्छा ही अच्छा देखकर, अच्छाई ग्रहण करके अपनी जिंदगी का सुधार करते करते आगे बढ़ता जाएगा। तो आज के लिए इतना है। आप श्रद्धेय गुरु भगवंत कृपा करें। इन्हीं भावों के साथ ओम शांति।